I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. भी वो खिड़कियां हैं, बट पहले तो पूरा एक थॉट प्रोसेस था कि अगर आप हिंदी अच्छी नहीं बोल पाते और उसे भाई यार ट्रे लेके आना तो आप क्यूट हो, और अगर आप अंग्रेजी अच्छी नहीं बोल पाते तो हम अनकूल हो, अरे प्रोनाउंसिएशन गलत हो गया, ऐसे नहीं ऐसे बोलते थे इंग्लिश। तो इंग्लिश पे इतना जोर और खुद की लैंग्वेज पे कोई जोर नहीं। मेरी भाषा चाहे वो मराठी हो, गुजराती हो, चाहे बंगाली हो, चाहे हिंदी हो, राष्ट्रभाषा हो, उस पे कोई जोर नहीं है कि आपने वो प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग किया, आप कितने क्यूट हो, ओह क्यूट। और अंग्रेजी में आप झूठ भी बोलो तो स्टाइल में बोलोगे तो लोग खरीदेंगे। Eloquence sold as garbage in our country for many years. Eloquence. Truth can be spoken in broken Hindi, in broken English. It will still remain the truth. Well said, Geeta. Round of applause. ऐसा हादसा तो मैं नहीं कहूंगी, हादसा नहीं था और जो भी था, लेकिन इसने पूरे देश को दो धड़े में बांट दिया था और दो धड़े कभी भी एक नहीं हो सकते। इसमें पुलिस ऑफिसर्स, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, पुलिस ऑफिसर्स, पॉलिटिशियंस, इवन पार्टीज जो उस वक्त की पार्टी थी वो सारे इसमें इस घेरे में आ गई थी और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें पूछी जा रही थी और कहा जा रहा था और देश की छवि खराब ना हो, ये ना हो, वो ना हो। उसके बीच में ये जो फिल्म आप लोग बोल रहे हैं कि हमने दोनों पहलुओं को दिखाया गया है, तो वो किस तरह से, जैसे इसमें आपने एक बहुत अच्छा वर्ड किया है, विस्थापित। इस कांड के बाद बहुत सारे लोग गुजरात से विस्थापित हो गए और वो एक धड़ा ही था। तो आपका दोनों तरफ का पहलू कितना बैलेंस था, और दूसरी बात कि इसको सेंसर करते हुए आप लोगों को कुछ डर था कि कुछ चीजें कट जाएंगी? मुझे बिल्कुल डर नहीं था, बिकॉज मैंने ना कभी भी लाइफ में डर के काम नहीं किया है। बिकॉज अगर डरना होता तो एक बात मैं आपको ये तो एक सिंपल बात है कि मैंने फैक्ट्स को लिया है। ओके, जब आप फैक्ट और सच के साथ हो तो वो कितना भी कड़वा हो, कितने भी लोगों को प्रॉब्लम हो, कितना भी लोगों को इश्यू हो, वो सच ही आएगा, वो झूठ नहीं बन सकता। तो अगर बताना सच है तो सच बताना है, दोनों पहलुओं के साथ। कभी कभी अगर मैंने एक चैप्टर लिया तो उस चैप्टर के सारे पहलू होंगे इसमें, पूरी स्टोरी के सारे पहलू नहीं हो सकते, बिकॉज फिर मुझे 20 घंटे की पिक्चर बनानी पड़ेगी। बट सच के साथ और फैक्ट्स के साथ और रिसर्च के साथ जब आप कहानी बनाते हो, कुछ लोगों को अच्छी लगेगी, कुछ लोगों को बुरी लगेगी, बट ये सच है और मैं इसका कुछ नहीं कर सकती हूँ। अनफॉर्चुनेटली मीडिया अगर चाहती उस वक्त ये सच बाहर आ जाता, अब हम ला रहे हैं। I also want to just add something to her. और ये सभी के लिए है जो कहीं ना कहीं सिमिलर लाइंस पे सोच रहे हैं। जैसे सर ने भी कहा, साबरमती हादसे के बाद, साबरमती कांड के बाद जो हुआ, सॉरी जस्ट बीन अ लिटिल अंडर द वेदर, उसके ऊपर हजारों डॉक्यूमेंट्रियां, फिल्में, रिपोर्टाज आपको ऑनलाइन मिलेंगे, जो मैंने कहा पहले भी। लेकिन साबरमती एक्सप्रेस जली या जलाई गई, क्या हुआ, वॉज इट ए कंस्पिरेसी, वॉज इट प्री प्लान्ड, मैं आपको लिख के देता हूं, फोन सबके पास है, आप जाके देखिए, उसके ऊपर आपको कितनी चीजें ऑनलाइन मिलती है। फिल्म जो है, जैसे इन्होंने कहा, हमने स्पेसिफिकली इस सब्जेक्ट पे बात की है। अगर आपको उसके बाद क्या हुआ, 22 साल में हजारों रिपोर्टें बनी है, हजारों डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्में अवेलेबल है। हम चाहते हैं कि हम कहीं ना कहीं ये सवाल अपने आप से पूछें कि उस चीज के बारे में किसी ने क्यों बात नहीं की, किसी ने इसके ऊपर फिल्म क्यों नहीं बनाई, किसी ने स्पेसिफिकली उन 59 लोगों के बारे में बात क्यों नहीं की। ये फिल्म का एक डायलॉग है और ये सवाल मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं। WTC के बारे में सब जानते हैं,
दूसरे विश्व युद्ध में हॉलोकॉस्ट हुआ, उसके बारे में आंकड़े भी आप सबको पता होंगे कि कहां क्या हुआ था, कैसा हुआ था। इन 59 लोगों में से किसको 2 लोगों के नाम भी पता है? किसी को भी पता है 59 लोगों में से 2 लोगों के नाम नहीं पता है? इसीलिए साबरमती के जलने के बाद जो हुआ, आपके पास बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप जानना चाहते हैं वो देखिए, साबरमती के साथ क्या हुआ उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी फिल्म देखिए। That's all I want to say. Regarding this movie, it also leads to a lot of communal tension on social media. Do you feel that will also come across, because, after watching the movie, both the communities will have their take on this one. And the second, I want to say something here. I am a Hindu, but a Hindu means you are secular. I will never make a comment about any religion because I'm a Hindu. And I want to tell you this, that I love all religions. You need to see the film, but at the same time, I will name the perpetrators too, without naming or harming any religion. That's the beauty of a storyteller. When you tell a story, you have to empower. And I hope to do that with this one. and the second question to you is basically, even a book has been released, school book basically, which discusses a chapter of Godhra in Rajasthan by the government over there. Do you feel like any political party was responsible, like we say a Congress for that matter, because of this incident? See, my whole thing is, if you see, there is so much research I had. मेरे को तो ऐसा लगा था जब मैं पढ़ रही थी, मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ जाएगी at the end of it, because इतना रिसर्च था कि मैं शॉक हो गई थी कि हमको कुछ भी नहीं पता कैसी चीजें हुई हैं। बट फिल्म में हम सबकी सेफ्टी के लिए कुछ चीजें जो कॉमन मतलब कि डॉक्यूमेंटेड है, उन्हीं को लेकर हमने सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थियोरीज को टच करके नहीं बनाया है, हमने फैक्ट्स के साथ बनाया है जो कंप्लीटली पूरी तरह से अंडरस्टूड एज फैक्ट है, उसको लेकर बना है। कॉन्स्पिरेसी थियोरीज पे हमने, even though that knowledge was with us about lots of things, not about any party, let me again say that it's not about any parties or political party or this and that, but कौन सी चीजें हुई थी, but ये सब conspiracies भी थी, तो conspiracies पे नहीं बनाया, हमने knowledge के साथ बनाया, fact के साथ बनाया। Thank you. Thank you. अगला सवाल। हाय शमा जी, कैसे आप? Have you made this film, Sabarmati Report, treating it as a conspiracy, or is it going to be a tragic incident? It's basically कुछ चीजें जो हमें सुनने में आती है इन मूवी में, ये दोनों एक्ट बहुत बड़ी ट्रेजेडी इसीलिए है बिकॉज ये 59 people lost their lives, बट कॉन्स्पिरेसी भी है, और ये इससे ज्यादा मैं बोलूँगी तो पिक्चर खुल जाएगी, तो मैं नहीं बोल सकती। बट एक बहुत बड़ा हिस्सा इस पिक्चर का है एक सोशल कमेंट्री, जो मैं बहुत कम लोगों को ये बोला और आज आप सबके सामने बोल रही हूँ। मैं पहले टीका पहनती थी, मेरे पे इतने जोक्स बने मेरे टीके पे, मेरे अपने हिंदुइज्म को अपने ऊपर पहनकर चलने पे, मेरे बैंगल्स पे, मेरे रिंग्स पे, कि मुझे लगने लगा कि कहीं ना कहीं मैं अगर जाके ग्रहण के वक्त चांटिंग करूं तो चांटिंग इज ओके, अगर मैं मेडिटेशन करूं, अपने मंत्र बोलूं, तो उसमें जोक्स। तो मुझे ऐसा लगता था, एक वक्त था जहां अगर हम पूजा भी करते तो छुप कर करते थे कि यार मैं ना ज्यादा बिलीव नहीं करता हूँ, मैं आई वुड लाइक टू बट आई वुड गो विथ यू जस्ट फॉर योर बिलीफ। इतना शर्माना क्यों? और इस फिल्म में कुछ भी देसी हो, चाहे वो भाषा हो, चाहे वो आपका पहनने का रहने का तरीका हो, उससे आपको शर्माना क्यों? जब आप पैंट शर्ट पहनते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलते हैं, तो लोगों आपको एक सर्टेन काइंड का रिस्पेक्ट देते हैं। आप हिंदी जर्नलिस्ट होते हैं तो पहले इंग्लिश जर्नलिस्ट के इंटरव्यूज लिए जाते हैं, फिर हिंदी वालों को चांस दिया जाता है। ये हम सब कर चुके हैं, ये हम सब में दिखा है। ये फिल्म एक सोशल कमेंट्री भी है। थैंक यू। इतिहास पढ़ते समझदार हैं, बनाते सरफिरे हैं।
और सबसे बड़ी बात है कि कल का अखबार जो आता है ना, उसमें जो लिखा जाता है वो उस पे ना डिपेंड करे जिससे आप दोस्त हो ना हो। ये फिल्म एक्चुअली इन चीजों पे है। और आप जो बोल रहे हो ना पॉलिटिशियंस देखेंगे कि नहीं, मैं तो चाहती हूँ हर इंसान देखे, मैं तो चाहती हूँ आप सब देखें। कृष्ण जी, क्योंकि आप एक जर्नलिस्ट हैं, तो अगर कोई एक सवाल जर्नलिस्ट से पूछना हुआ आपको तो वो क्या होगा? मैं जर्नलिस्ट से यही सवाल पूछूंगी कि सच का साथ देते हो या पर्सपेक्टिव घुमाते हो, मतलब बोलचाल में ज्यादा विश्वास रखते हो या जो ग्लास में पानी साफ है बस उसी को लेकर चलते हो? मेरे नो आखिरी दो सवाल। अभी मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि सर किसी और को पूछना। जितने भी लोग मौजूद हैं डायस पे, अब आने वाले वक्त में सब हिंदी में बात करेंगे आप लोग हमसे। कोशिश सर हम गलतियां हमसे भी होती हैं। दिक्कत जी, आपसे आखिरी सवाल। कई बार जिक्र आया, यहाँ रूना ने जिक्र किया मोदी जी का, मेरे पीछे जो मेरे साथी मित्र हैं उन्होंने कहीं अमित शाह का जिक्र किया, और पता नहीं क्यों जो फिल्म की रिलीज डेट है वो विधानसभा इलेक्शन के दौरान ही रिलीज हो रही है। तो हमने रिलीज डेट कब अनाउंस की थी? कई बार चेंज हुई है। ये डेट कब अनाउंस की थी? नो आइडिया अबाउट इट। इसीलिए सच जानने के लिए, फैक्ट का पता चले, ये 4 या 4 मंथ्स पहले अनाउंस की थी। अगर मैं अंतर्यामी हूँ या मैं एस्ट्रोलॉजी जानती हूँ तो मुझे पता होता कौन से डेट्स में इलेक्शन अनाउंस होते। दिस इज द ब्यूटी ऑफ मिस इंटरप्रिटेशन। कब क्या अनाउंस हुआ और कब क्या अनाउंस हुआ जब तक नहीं जानोगे तो आपको रिलेशन फाइंड करो। क्या आपको नहीं लगता सोशल मीडिया का इतना दखल है इस फिल्म की रिलीज को लेकर, क्योंकि महाराष्ट्र के विधानसभा में आपको ट्रोल करा जा सकता है? मेरे को तो इन्हीं में ट्रोल करेंगे लोग। अगर मुझे ट्रोलिंग का डर होता बहुत पहले मुझे थेरेपी की जरूरत पड़ती। ट्रोलिंग तो मेरी दिन का सुबह उठती हूँ, क्या पहना वहां से ट्रोलिंग शुरू होती है, क्या नहीं पहना उससे भी होती है। ट्रोलिंग से करने वाली एक चीज और मैं भी जोड़ना चाहूंगा, प्लीज। इस देश में माता दी मैं ये चीज जोड़ना चाहूंगा, इस देश में पूरे साल इलेक्शंस चलते रहते हैं, ठीक है, स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते रहते हैं। प्लीज इसको इस नजरिए से मत देखिए। और जैसे एकता जी ने कहा कि ये जस्ट चेक द डेट्स प्लीज, आप ये चेक कर लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। एकता, रिद्धि एंड विक्रांत यहाँ पे, सिमरन सिंह है, हाँ जी यहाँ पे, हाँ जी बाजी। सबसे पहले कांग्रेचुलेशंस टू द टीम, इट लुक्स हार्ड हिटिंग। मेरा सवाल आप तीनों से बनता है, जैसे यहाँ पे हम सोशल कंडीशनिंग की बात कर रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश पत्रकारिता की बात कर रहे हैं, एक सोशल कंडीशनिंग वो भी रही है जिससे आप तीनों वाकिफ हैं, ताल्लुक रखते हैं, वो है टीवी इंडस्ट्री और फिल्म इंडस्ट्री। जब कोई टेलीविजन से फिल्म एक्चुअली इस प्रोजेक्ट का सबसे इंटरेस्टिंग बात आपको बताती हूँ। ये टाइटल है द साबरमती रिपोर्ट, और पूरी पिक्चर में हम ये कह रहे हैं कि अंग्रेजी से ज्यादा हमें अपने देसी भाषा में बात करनी चाहिए। और अगर आपको मैं रिपोर्ट का हिंदी वर्ड बताऊंगी तो आधे से ज्यादा लोगों को पता नहीं होगा। एंड इसीलिए मुझे लगा कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम जो बहुत रेयरली अपने ही, और हम सब गुनहगार हैं, अपने देसी बातों से थोड़ा भागते थे पहले, और अब थोड़ा वो बदल गया है। बट वो एक ऐसा वक्त था 2002 का जहाँ देसी चीजों से लोग थोड़ा दूर भागते थे और विदेशी चीजों को, एक सोशल कमेंट्री है ये फिल्म। और जब अमूल और अंशुल मेरे लिए ये लेकर आए तो मुझे लगा कि 9/11 के बारे में सबको पता है, ये पता है कैसे हुआ, किसने किया, क्या हुआ। हमारे देश का सबसे बड़ा राजनीतिक सोच बदलने वाला पल हम भारतीय को ही नहीं पता है। तो हमने आई सेड कुछ करो ना करो ये फिल्म तो मैं जरूर बनाऊंगी। अमोल और अंशुल, कंग्रेचुलेशंस। एकता ने बोला था कि आप आए उनके पास इस प्रोजेक्ट के साथ, पर आपको क्यों लगा उस वक्त कि ये स्टोरी बोलना बहुत बहुत जरूरी है, और क्यों, क्या मैसेजिंग है इसमें? सर मैसेजिंग की बात तो आई थिंक दैट्स व्हेन पीपल, आप जब पिक्चर देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। पर मेन थॉट यही था कि इट्स अ ह्यूमन स्टोरी एट द एंड ऑफ द डे, कि हमारे भारतीयों के साथ कुछ हुआ है। एक स्टैटिस्टिक बन के नहीं रह सकते वो लोग। हमारी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है तो हम लोग बहुत इजीली एक नंबर डाल के बोल देते हैं दीज मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स एंड वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। वो नहीं होना चाहिए था।
एंड दैट्स व्हाट मुझे बहुत पसंद आया इस कहानी के बारे में जब इनिशियली मैंने सुनी थी. एंड nobody else I could have partnered with and made this happen without her. मतलब एकता and I go back a long way. पर बहुत मतलब इनसे better collaborator है ही नहीं ऐसी कहानी के लिए मुझे लगा. That's why we went to her and rest is history I think. Well, creating history is also going to be Anshul Mohan. जी अच्छा टिट्टो नहीं आप कुछ बोल दीजिए चलिए. No, this was a story that needed to be told. सबसे पहला thought ये था कि ये कहानी पता होनी चाहिए. It should not just remain in a paper when we got the thought of it. It's a film that needs to be watched, viewed by everybody. It should become a debate. People should talk about it. सबसे बड़ा thought वही था picture के साथ. That's when we reached out to Ekta ma'am, Shobha ma'am, who was there always with us. So the thought it should just not remain on paper. It's something that should be out for everybody to watch, absorb, and then have a debate on. That was the basic thought. Thank you so much.